4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। चारों जगत गुरु शंकराचार्य, आपको मालूम है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने नहीं जा रहे। उनकी अपनी शिकायतें हैं, बुनियादी हैं, धार्मिक हैं, सैद्धांतिक हैं, ये आप तय करें। उनका कहना यही है कि जब मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, आप उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं। चलिए खैर, लेकिन अब एक नया बयान आया चंपत राय जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये मंदिर जो है ये सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है। ये टॉपिक वैसे कोई पंडित या कोई ज्योतिष या कोई साधु उसको बहुत ही अच्छी तरह से एलैबोरेट कर सकता है, लेकिन फिर भी खबर है तो मुझे आपके सामने मजबूरन हाजिर होना पड़ा और बयान भी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उनका क्या कहना है पहले ये देखें। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि आप सबसे पहले ये देखें कि मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव, शाक्य और सन्यासी का नहीं। यानी कि जो सन्यासी हैं, साधु हैं, योगी हैं, शाक्य हैं, शैव हैं, उनका नहीं। ये लोग कौन हैं? पहली बार ही मुझे पता चला कि ये लोग रामानंद संप्रदाय से अलग हैं। इसमें योगी जी भी आ सकते हैं, इसमें साधु शंकराचार्य भी आ सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से सन्यासी भी आ सकते हैं। तो ये बात कहनी है चंपत राय जी का। उन्होंने ही, आपको मालूम है कि विष्णु का अवतार बता दिया था। अखबार ने छापा है दर्शकों, अमर उजाला ने इसको छापा किसी प्रकार से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले से इसमें एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि अमर उजाला के ने चंपत राय का साक्षात्कार लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। ग्राउंड फ्लोर का गर्भगृह तैयार हो गया है, उसमें कुछ करना नहीं है। भगवान की जिस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाना है वो मूर्ति भी तैयार है। साज सज्जा कैसे हो इसका काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 1 हफ्ता चलेगी, 16 जनवरी से शुरू होगा। अब बात सुनिए, नहीं, राम का मंदिर रामानंद परंपरा बस। मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, रामानंद सन्यासियों का नहीं, शैव और शाक्य का नहीं है रामानंद। अब ये तो हमें मालूम नहीं, हम तो सोच ही रहे थे कि श्री राम जी का मंदिर पूरे विश्व का है, सब लोगों का है, लेकिन इन लोगों में प्रॉब्लम्स हैं। ये शायद वर्ग हो सकते हैं। तो मैंने पता किया, कोशिश की कि ये लोग कौन हैं। इसके बाद एक बयान और दिखाऊंगा मैं आपको। वो बयान आप जानते ही हैं। उन चारों जगत गुरुओं में से जो नाराज़गी है, उनका कहना यह है कि दरअसल हमने जो इसका बायकॉट किया है ना जाने वहाँ पर जाने का, उसकी वजह से इन्होंने ये बात कही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे। कोई द्वेष नहीं है, हमारा धर्म है कि शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। वहां इसका पालन नहीं हो रहा है, मंदिर का निर्माण अधूरा है। शंकराचार्यों की बातें सही है, सुनिए। लेकिन इसी वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि दरअसल हमने जो वहां ना जाने का प्लान किया है, उसी वजह से चंपत राय का शायद ये बयान आया कि ये मंदिर जो है वो सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है। ठीक, आप छोटा सा बयान सुने। इस बीच में थोड़ा सा निकालता हूं कि रामानंद संप्रदाय क्या है और बाकी चीजें क्या है। देखें आप। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको ज़रूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है।
तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। देख लिया आपने। अब मैंने इसको विकिपीडिया पे जाकर देखा, मुझे अमर उजाला की एक वो लगी कि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने की थी रामानंद संप्रदाय की स्थापना। सनातन धर्म पर जब भी ये है खबर जनाब 8 फरवरी 2021 की। अखबार इसमें क्या लिखता है वो देख लीजिएगा ज़रा। अखबार इसमें लिखता है कि सनातन धर्म पर जब भी कोई संकट आता है, संतों ने आगे बढ़कर इसकी सुरक्षा की है, चलिए अच्छी बात है। आगे लिखते हैं, सनातन संस्कृति और धर्म की स्थापना संगठन को ध्यान में रखते हुए वैष्णव संप्रदाय की स्थापना जगत गुरु रामानंदाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी के आचार्य बालानंदाचार्य ने 16वीं सदी में अखाड़ों की संरचना की थी। समझ रहे हैं ना? बोर मत होइएगा प्लीज, रुके रहिए, ताकि हिंदू धर्म संरक्षित और सुरक्षित हो सके। इसके लिए वैष्णव अखाड़ों की 3 शाखाएं बनाई गई। इनमें निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी अखाड़े थे। इसके अलावा ये सुनिए मेन बात, वैष्णव संप्रदाय के 4 संप्रदाय गठित हुए, जिसमें लिरबार्क रामानंद संप्रदाय, माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, ये 4 तरह के संप्रदाय हैं। इसमें उनका कहना यह कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। अब लोगों ने इसमें क्या क्या लिखा है वो जरा आप देखिएगा। एक साहब लिखते हैं, विकिपीडिया का पूरा वो निकाला उन्होंने लिखा कि शाक्त संप्रदाय हिंदू धर्म की 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जिनको कहा कि उनका नहीं है। आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। इसको भी कहा कि इसका मंदिर नहीं है। इस संप्रदाय में सर्वशक्तिमान को देवी माना जाता, पुरुष को नहीं माना जाता। अब आगे देखिए, एक साहब ने लिखा कि ये जो है कमेंट्स आए ना, उसी से अंदाजा हो रहा है कि कौन का आदमी क्या लिख रहा है, कि शैव साधु संत, शैव साधुओं को नाथ, नागा, अघोरी, अवधूत, बाबा, ओगड़, योगी, सिद्ध आदि कहा जाता है। शैव संतों में नागा साधु और 10 नामी संप्रदाय के साधुओं की प्रभुत्ता है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। ये वो वर्गों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिनके वर्गों के बारे में कहना यह है चंपत राय जी का कि इनका मंदिर नहीं है। एक खास वर्ग है रामानंद संप्रदाय, उसका ये जो है मंदिर है। अब उसके बारे में अभी जो है मैंने आपको बयान जो सुनाया, उनका कहना यह है कि चूंकि हमने मना कर दिया आने के लिए, इसलिए उन्होंने इस बारे में कह दिया कि ये एक संप्रदाय का मंदिर है। अरे मंदिर तो यार श्री राम जी को तो पूरी दुनिया के अंदर प्रसारण किया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया का ही मंदिर राम जी हैं, और है भी। आपने यहीं पर चंपत राय जी क्या कहना शुरू कर दिया कि ये राम संप्रदाय का है, यानी कि सन्यासी, योगी आदित्यनाथ जी, शाक्य, जो भी वर्ग बताए गए हैं, एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये इन लोगों का नहीं है। उनके मन में तो यही बात थी कि शायद इनका भी है। तो बहरहाल ये अब जो योगी जी हैं, जिनका मैंने बयान आपको सुनाया, शंकराचार्य, इनका कहना यह है कि दरअसल हमने जो जाने के लिए मना कर दिया है, इस वजह से चंपत राय का यह बयान आया है कि ये एक खास संप्रदाय का है। खास संप्रदाय मुस्लिम नहीं है, रामानंद जो मैंने बताया आपको, रामानंद संप्रदाय, उसका मंदिर है। पहले तो ये अपने मसले हल कर लेने चाहिए ना, विशेष समुदाय से तो बाद में लड़ेंगे लोग। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।